नमस्कार साथियों, JPRS क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। रीट लेवल सेकंड के अकॉर्डिंग या अपन 2021 के सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो RBSE की बुक कक्षा 6 का जो पांचवा चैप्टर है आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप, यानी आज़ादी के जो पहले है वो सरकार का स्वरूप क्या था। तो इसमें अपन बात करते हैं पहले राजा, यानी जो उस समय राजा हुआ करता था वो किसे कहते थे, राजा किसे कहते थे। राज्य की जो संपूर्ण शक्ति है उसका स्रोत के अंदर हुआ करता था कौन, राजा। यानी जो राज्य की संपूर्ण शक्ति किसमें निहित होती थी, राजा में। तो राज्य की जो संपूर्ण शक्ति का जो स्रोत के अंदर है वो कौन था, राजा। इसी के बाद में अपन बात करें दीवान, तो दीवान की बात करें तो ये एक प्रमुख मंत्री था जिससे राजा क्या करता था कि जो भी कोई कार्य होता था या कोई किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो रही है तो उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए वह दीवान से मंत्रणा करता था और उनका समाधान करता था। तो दीवान क्या है, प्रमुख मंत्री जिनसे मंत्रणा करके राज कार्य समस्याओं को सुलझाना, तो ये दीवान का काम था। उसके बाद में ये कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्ट इसलिए दिए कि आजादी से पूर्व जो सरकार का जो स्वरूप उसमें जैसे राजा है, दीवान है, बख्शी है, खंजासी है, परगना अधिकारी है, इन्हीं का वर्णन किया गया है। जो मैन था राजा, फिर इसके अंडर में दीवान काम करता था, फिर बख्शी, फिर खंजासी, फिर परगना अधिकारी, तो सबको अलग अलग डिपार्टमेंट यानी अलग अलग जो कार्य सौंप रखे थे। अपन बात करें फिर बख्शी की, तो बख्शी में है जो सेना को वेतन देने का या सेना संबंधी जो अन्य कार्य देखता था वो कार्य किसका है, बख्शी का। इसके बाद में खंजाची का ये है कि आमदनी व खर्च के हिसाब को संतुलित रखना, यानी आमदनी को अपने को जो अपना जो खर्चा है या फिर उसको सिस्टम को कैसे इसको अपने जो खर्चा को मैनेजमेंट करना है वो कार्य किसका था, खंजाची का। परगना अधिकारी का जो मुख्य कार्य था वह था शांति व्यवस्था बनाए रखना, यानी शांति व्यवस्था स्थापित करना। शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी थी, परगना अधिकारी की। तो उसमें क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि मिलान करो और उसको ऊपर नीचे दे दिया तो इनको आपको मिलान करना है, तो इसको आप याद कर लेना। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। राजा, दीवान, बख्शी, खंजाची और परगना अधिकारी। इसके बाद में बात करें कि राज्य की जो सबसे छोटी इकाई वो ग्राम हुआ करती थी, यानी गांव। उसमें भी राजा के देखो उसमें पहले क्या था कि वंशानुगत जो शासन प्रणाली थी उसमें क्या होता था कि राजा है, राजा का फिर राजा का देहांत हो गया तो उसका बेटा कार्य करने लग गया या उसके बेटे ने शासन सत्ता संभाल ली, फिर वो खत्म हो गया तो उसका बेटे ने शासन सत्ता संभाल ली, इस हिसाब से था। तो उसी के हिसाब से बात करें तो राजा के अंडर में एक काम करता था जागीरदार का जो मुख्य कार्य क्या था कि जागीर की सुरक्षा व शासन संचालन करना, वो किसका काम था, जागीरदार का। इस हिसाब से जागीरदारी व्यवस्था का जो प्रारंभ है वह राजपूतों के शासनकाल से ही प्रारंभ हो गया था। यानी जो इसका राजपूतों के जो शासनकाल से प्रारंभ किसका हुआ, जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ जो है वो राजपूतों के शासनकाल से ही प्रारंभ इनका माना गया है। बात करते हैं आगे 1857 की जो क्रांति है उसके पश्चात, यानी इसमें जो लेसन है इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स हैं वो ही इसमें नोट्स में मैंने लिख रखे हैं, तो वो आप ध्यान से देख लीजिएगा। 1857 की क्रांति के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका शासन समाप्त हो गया। तो फिर प्रशासन किसके हाथ में आ गया, इंग्लैंड के ताज व संसद के नियंत्रण में आ गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। बात करने अपन 1857 की क्रांति के पश्चात, यह आपको याद रखना है। उसके बाद में क्या हुआ कि इंग्लैंड जो प्रशासन है वो सीधे किसके हाथ में आ गया, इंग्लैंड के ताज व संसद के नियंत्रण में आ गया। यानी पूरे कार्य कौन देखता था, इंग्लैंड का ताज व संसद। अब उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई रोल नहीं था। फिर इसमें बात करें आगे, लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग थे। अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वाइसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। इसके साथ में अंतिम ब्रिटिश वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन। जब देश आजाद हुआ था तो उसमें कौन थे गवर्नर जनरल, लॉर्ड माउंटबेटन। और अंतिम और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो वो थे सी राजगोपालाचारी। इसी के साथ में सन 1935 के भारत सरकार अधिनियम जिसे 1 अप्रैल 1937 में लागू किया गया, जो अपना भारत सरकार अधिनियम जैसे जो 3 अधिनियम हुए, सन 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। तो सन 1909 का अधिनियम था उसमें सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन, उसकी मुख्य विशेषता रही कि सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन होना चाहिए। सन 1919 का जो अधिनियम उसकी मुख्य विशेषता थी कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू करना। सन 1935 का जो
शासन सरकार अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम में उसकी मुख्य विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्तता, यानी केंद्र में दैवीय शासन और प्रांत में दैवीय शासन खत्म कर दिया। तो इसी का वर्णन इसमें किया गया है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम जिसे 1 अप्रैल 1937 को लागू किया गया था। तो यह आपको डेट याद रखनी है कि 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है इसे कब लागू किया गया, 1 अप्रैल 1937 को। इसके द्वारा देखो महत्वपूर्ण एक जो पॉइंट है उससे संबंधित, इसके द्वारा क्या किया गया कि इसके द्वारा अजमेर मेरवाड़ा को विदेश व राजनीतिक विभाग के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। यानी जो अजमेर मेरवाड़ा विदेश व राजनीतिक विभाग का जो इसने दर्जा ले रखा था वो वहां से खत्म करके भारत सरकार के अंडर में इसको एक गृह विभाग बना दिया कि इसे अजमेर मेरवाड़ा को, यानी जो अपने जो शासन कार्य के पूरे कार्य को देखने लग गया अपना गृह विभाग कहाँ था, अजमेर मेरवाड़ा को बना दिया। इसके बाद में बात करें कि प्रथम जो अपने विधानसभा चुनाव कब हुए, सन 1952 में। उसमें जो प्रथम अपने निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात करें तो टीकाराम पालीवाल, और वैसे अपन मनोनीत मुख्यमंत्री की बात करें तो हीरालाल शास्त्री थे। तो ये आपको ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछते हैं आपके एकदम सरल क्वेश्चन, लेकिन फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो प्रथम विधानसभा चुनाव आपको 1952 1952 में, कई बार बच्चे 1951 कर जाते हैं। इसके बाद में प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, तो निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात करें तो टीकाराम पालीवाल, और वैसे मनोनीत मुख्यमंत्री की बात करें तो हीरालाल शास्त्री। फिर बात करें कि मनसबदारी, यानी मनसबदारी क्या है, मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली जिसे क्या नाम दिया गया, मनसबदारी। तो यह आपका रीट लेवल सेकंड SST जो सिलेबस 2021 के अकॉर्डिंग कक्षा 6 की बुक जो हमारा राजस्थान है उसका 5वां चैप्टर था, आजादी के पूर्व सरकार का जो स्वरूप है उसके बारे में अपन ने वर्णन किया। इसके आगे अपन अगले वाले जो वीडियो उसमें अपने 6 चैप्टर का वर्णन करेंगे। हम उसी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। आपको मालूम है कि रीट जो एग्जाम है वो पहले 25 अप्रैल को होनी थी और अब वो आगे बढ़कर 20 मई को कर दी है। अप्रैल मई जून 20 जून को कर दी है। तो आप इसमें